इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में 8 दिन में दूसरी बार चाकूबाजी में फिर एक हत्या का मामला सामने आया। देर रात थाना क्षेत्र के रविदास नगर में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक दो गुटों के झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचा था, जो उल्टा बदमाशों के गुस्से का शिकार हो गया। बदमाशों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम मनीष पिता कालू सुनहरे निवासी रविदास नगर है। वह डेकोरेशन का काम करता था। बताया जा रहा है कि मनीष बीती रात इलाके में रहने वाले ऋषभ पवार की पार्टी में गया था। ऋषभ हाल ही में हत्या के प्रयास के मामले में जेल से छूटकर आया था और इसी की खुशी में उसने अपने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें युवक मनीष भी शामिल था। पार्टी के दौरान घर के बाहर किसी बात को लेकर कुछ युवकों का आपस में विवाद हुआ। रात करीब 12 बजे मनीष अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ पाउच लेने के लिए निकला था। घर से कुछ ही दूरी पर उसने कुछ युवकों को आपस में झगड़ते देखा। मनीष ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद कर रहे युवक उस पर ही टूट पड़े। मुख्य आरोपी और उसके सभी नाबालिग साथियों ने मनीष पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मनीष के पैरों पर 3 से अधिक वार किए गए, जिससे उसकी नसें कट गई और अत्यधिक खून बह जाने से वह गिर पड़ा। परिजन उसे तुरंत एमवाय अस्पताल ले गए, जहां गुरुवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी भी नाबालिग है और इलाके का लिस्टेड बदमाश है और उस पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। वह नशे का आदी भी बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भैया जिसकी हत्या हुई है, क्या नाम है उसका, क्या काम करता है और क्या घटना करूंगा? मनीष सुनेरे उसका नाम है। वो काम करता है, बलून डेकोरेशन का काम करता है और वहाँ पर वो बलून डेकोरेशन करके ही लौट रहा था रात में। ये भैया के पास ही काम करता है, तो रात में डेकोरेशन करके लौट रहा था वहां से। तो वो पाउच लेने के चक्कर में चौराहे पे गया होगा, तो वहाँ पे कुछ घटनाक्रम चल रहा था पहले से ही। तो वो घटनाक्रम में उसने जाके मतलब बीच बचाव करा, तो इन लोगों ने उसी को चाकू मार दिया। कौन लोग थे जिनने चाकू मारेंगे वो कृष्णा ठाकुर है और एक भैयू यादव करके है। जो आरोपी बताए गए उनको पकड़ लिया है पुलिस ने। कितने वार करे गए? इनकी जांघ पे 3-4 वार करे गए हैं, जिससे उनका ब्लड लॉस हो गया पूरा, तो उस वजह से उसकी डेथ हो गई है। घटना के बाद क्या हुआ? अस्पताल लेके आए थे, घटना के बाद ही अस्पताल लेके आ चुके थे। तो घटना के मतलब उपचार चल रहा था, उसके समक्ष उसकी डेथ हो गई। पार्टी में से वापस आ रहे थे, ये भी बताया जा रहा है। और नई पार्टी में डेकोरेशन करके काम ही मतलब वो डेकोरेशन करता, शादी पार्टी का ही काम करता है, तो वहीं से वो वापस आ रहा था। की घटना ये हीरानगर थाने के पास की घटना है कि मातेश्वरी गैरेज के पास की। आपका नाम? धीरज सुनेरे। कौन हुआ? मैं तो उधर ही घर के पास ही रहता हूँ, घर के सामने रहता हूँ। राजू भाई, आपके वार्ड में लगातार इस तरह की जो गंभीर अपराध हुई घटनाएं पूर्व में भी प्रकरण है, अभी भी एक हत्या हुई, क्या कहेंगे इसमें? पुलिस गश्त को लेकर थाने पे मैं तो कहता हूँ यहाँ पर थाना प्रभारी तो ठीक अपनी जगह है, मेन सिस्टम बिगड़ा हुआ इनका ऊपर से। पुलिस कमिश्नर सीपी साहब उनको बोलना चाहूंगा, जो डीसीपी ऑफिस में बैठ काम करे उनको बोलना चाहूंगा, उसके नीचे एडिशनल डीसीपी इन लोगों को, ये सभी लोग ऑफिस में बैठ के वर्क कर रहे हैं। पुराने अधिकारी हर थाने में कभी भी जाके चेकिंग करते थे। पुराने डीसीपी हर थाने को किसी न किसी थाने में बिना बताए वहां पहुंच जाते थे, जिससे वहां का प्रशासन, वहां उस थाने का स्टाफ पूरा मुस्तैदी के साथ काम करता था। आज की स्थिति ये हो गई है कि जगह जगह नशा बिक रहा है, जगह जगह कई लड़के खट्टोरे जो नशा कर रहे हैं। दारू की दुकानों पे ये स्थिति है, दारू की दुकान के ठीक सामने कम से कम 100-200 लोग बैठ के दारू पीते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। प्रशासन को कम से कम रात को 10-11 बजे से लेके जो भी 4-5 लोगों के झुंड में दिखे उनको उठा के बंद कर दो, चाहे वो शरीफ हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बदमाश हो। इसमें बहुत सारा जो पेट्रोलिंग बंद हुई है, रात को 11 से लेके कम से कम 1 बजे तक पेट्रोलिंग होना चाहिए, और जब तक ये पेट्रोलिंग नहीं होगी ना तो बदमाशी खत्म नहीं होगी। यूथ रोड पे नशा करने के बाद 11 बजे जब आपके दारू की दुकानें बंद होती हैं, आते 11-11:30 बजे खाली होते हैं, उसके बाद में यूथ रोड पे निकलता है और अपने आप में मौत बन के घूमता है कि साथ साथ यमराज घूम रहे हो। इस टाइप की स्थिति होते हैं, उसके कारण तेज स्पीड में एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, उसके कारण इस टाइप की वारदातें भी हो रही है। इसी का पहले अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि गौरीनगर में एक हत्या हुई, दूसरा श्रीनगर थाने में ये दूसरा केस हो गया, इसके कुछ 1-2 साल पहले भी एक हत्या हुई। मेरा मतलब है पुलिस की पेट्रोलिंग की जरूरत है, चेकिंग की जरूरत नहीं है। जो रोड पे चेकिंग कर रहे हो आप, दारू पीने वालों को चेकिंग करा रहे हो, पूरी पुलिस आप चेकिंग में लगा दे रहे हो, तो कौन चेक करेगा? और जिस समय चेकिंग चलती है 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, उसी समय हत्याओं के समय है। तो थोड़ा मेरा पुलिस कमिश्नर साहब से मेन ढिलाई उनकी है कि वो वहां से निकले, रोड से निकले और आके चेक करें किस थाने में क्या चल रहा है। चेकिंग से ज्यादा जरूरी है
पेट्रोलिंग बढ़ाएं, पुलिस गश्त बढ़ाएं। देर रात रविदास नगर जो हीरानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर एक युवक मनीष नाम का वो अपना काम करके जो प्राइवेट काम करता है घर जा रहा था, तो उसी रविदास नगर में कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे। उस पर जो ये मनीष था वो रुक गया, उसने बीच बचाव करने का प्रयास किया, उस दौरान उसको भी चाकू लग गया। बाद में इस जो मनीष सोरेली की ज्यादा एक्सेसिव ब्लडिंग से इसमें उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने इसमें 103 BNS हत्या का मामला दर्ज किया है और जो आरोपी है उनको चिन्हित कर उसमें जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है।